निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। सुन रहे थे ना आप कि छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? परिग्रह। क्या छोड़ना पड़ेगा? और कितने प्रकार का बता रहा था? तो 24 तो भगवान हुए ना, उनको छोड़ दें। परिग्रह, परिग्रह का मतलब चारों ओर से किस चीज को? साड़ी को। हैं? किसको? हाँ तो वही तो है ना। हैं? हाँ तो कौन से हैं 24? वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा, सभी लोग पढ़ते हैं, वही बता रहा है। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि अपन बैठे हुए हैं सुन रहे हैं बातों को। परिग्रह 24 भेद त्याग करे तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। रोज आपकी जान घट रही है। क्या घट रही है? रोज आपकी क्या घट रही है? जान। जान मतलब प्राण, प्राण मतलब आयु, आयु मतलब श्वासों श्वास। प्रतिदिन घट रही कि नहीं? तो आचार करें, अरे मूर्ख, अपनी सांस को, अपनी उम्र को तो रोज घटा रहा है, लेकिन अपने परिग्रह को, अपने पाप को तो किंचित भी। इसलिए हे भोले प्राणी, तो क्या कर? घटती जान जितना हो सके घटा। किसे? परिग्रह 24। कितने प्रकार के? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। कितने हो गए हैं? अब बचे कितने? अब कितने बचे? कौन कौन से? अच्छा ये बच्चे। अरे अभी खुद ही ने तो बताया था। क्या वो तो हमने उल्टा बता दिया जानबूझ के कि क्या हाँ हाँ बोलता है क्या? अभी खुद ने बताया ना। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्य भांड। ये कितने हो गए? हो गए ना 10। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। कितने हो गए? गिनती तो मालूम होगी। कितने हो गए? 10 और 9। अब बचे कितने? 5। क्रोध मान माया लोभ। अब बचे कितने? मिथ्या। हो गए ना पूरे। इस 24 प्रकार के परिग्रह को जो चारों ओर से आपको घेरता है और कहाँ पटक देता है? दुर्गति के दरवाजे पर। कौन से दरवाजे पर? दुर्गति के।
रोज रोज छोड़ने की तो बात कर रहे हैं भगवान। 10 धर्म में अब 8 दिन हो गए, 8 दिन तक छोड़ने की बात की, और कल भी त्याग के बारे में बात कर दी कि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उसको भी छोड़ दे, अंतरंग है उसको भी तो छुड़ा रहे थे कि नहीं कल भी। लेकिन फिर भी कह दिया कि छोड़ करके, त्याग करके मुनि महाराज भी बन गए। क्या बन गए? और बन करके कौन से गुण स्थान तक पहुंच गए? 10वें गुण स्थान तक भी पहुंच गए। कौन से गुण स्थान तक पहुंच गए? उसके बाद जैसे ही 11वें में पहुंचते हैं तो क्या उदय में आ जाता है? बोले सूक्ष्म लोभ। क्या आ जाता है? जरा सा सूक्ष्म लोभ का उदय आता है। तो 11वें गुण स्थान से कहाँ आ जाता है? नीचे। बताओ कहाँ तक पहुंच गए महाराज? वहां तक भी पहुंच गए, फिर भी एक झटका लग गया। क्या लग गया? बोले सावधान। क्या? सावधान। तू यात्रा को निकला हुआ है और 100 किलोमीटर की तेरी यात्रा है, तो 99 किलोमीटर तक तो आराम से आ गया। लेकिन जैसे ही 100वां किलोमीटर आया तो खुशी होगी। बोले अब तो आ ही गया है, एक झपकी ले लो। चलाते चलाते झपकी ली, स्टीयरिंग मोड़ा और पेड़ से तो 99 किलोमीटर चलना सार्थक हुआ क्या? एक क्षण की असावधानी ने तेरे को, आज यही बता रहे कि 11वें गुण स्थान में पहुंच गया, लेकिन क्या उदय में आ गया? लोभ। और लोभ क्या है? ये परिग्रह। अब परिग्रह में 10 प्रकार के बाहर के भी नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ भी नहीं है। अब क्या ध्यान में कोई हंसेंगे क्या? रति अरति होगी क्या? नहीं होगा। लेकिन पता नहीं अंतरंग के कौन से परिणाम में कौन सा लोभ आ जाए। ऐसे ही आ जाता है एकदम से। अब कब आ जाए कुछ पता तो चलता नहीं। पता चलता है क्या? तो बोले उस समय अगर तुम्हें ये भी लोभ आ गया कि हे भगवान, सिद्ध भगवान मेरे हैं, जल्दी मुझे मोक्ष हो जाए। कौन मेरे हैं? तो जहां आ गया भाव पर द्रव्य मेरे हैं। कौन से द्रव्य? तो भगवान स्व हैं या पर हैं? परमेष्ठी पूरे के पूरे पर हैं। ये तो आपको शुभारंभ में चलने के लिए उनकी आवश्यकता है, दीक्षा लेने तक उनकी आवश्यकता है। लेकिन जब तुम्हें अपनी आत्मा में प्रवेश करना है तो उस सहारे को भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। क्योंकि उसके प्रति भी मोह हो जाएगा तो लटके रहोगे। क्या रहोगे? अब कितने ऊपर तक पहुंचा दिए आपको? कितने ऊपर तक पहुंचा दिया? वहां तक भी पहुंचा दिया। बोले अब तो भगवान का भी ध्यान मत कर, अब तो किसका कर? अपनी आत्मा का। किसका कर? अपनी। अब जब अपनी आत्मा का करेगा तो ये कब कर सकता है? तो घर में रह के कर सकता है? नहीं। ऐसे प्रवचन देते हुए कर सकता है? नहीं। आहार देते हुए कर सकता है? नहीं। विहार करते हुए कर सकता है? नहीं। सामयिक में यूं यूं उंगली घुमाते हुए भी कर सकता है? नहीं। इन सब से परे जब हो जाता है, जब यूं बैठ जाता है, फिर समय आता है समय सार का। फिर किसका समय आता है? सारी क्रिया यहां तक पहुंच गई तब समय सार का समय आया। उसके पहले नहीं आया। जब तक बाहर की चीज नहीं छूट गई तब तक भीतर से समय का सार प्रकट। तब आचार्य देव, कौन से आचार्य?
कुंद कुंद आचार्य समय सार को पढ़ते हो ना, तब कहते हैं भैया अब तुम्हें आकिंचन में अपनी आत्मा में प्रवेश करना है तो क्या सोचो, एगो में सस्सदो अप्पा अणाण दंसण लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। इतनी यात्रा करने के बाद आचार्य देव ने कहा है कि अब तू समझ समय सार को। मुनि बनने के बाद, क्या बनने के बाद, आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने तो सठखंडागम एक छोटा सा सूत्र दे दिया कि तू संयमी कब है, अपमत्त संजदा, बस इतना सा कह दिया उनने कि जब तू अप्रमादी हो जाएगा तभी संयमी होगा। इतने में पूरा का पूरी बात कह दी। लेकिन जब समझने वालों ने उस भाव को भी नहीं समझा, तब उनको खुलासा करना पड़ा। क्या करना पड़ा? क्योंकि जहां जहां प्रमाद है वहां वहां बाहर की वस्तु का ग्रहण है। क्या है? बाहर की वस्तु का ग्रहण कब होगा? जब प्रमाद होगा। 15 प्रकार का प्रमाद है, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। 7वां गुण स्थान आता है ना मुनियों का, अपमत संजदा। पमत संजदा यानी 6वां, अपमद संजदा यानी 7वां। 7वां गुण स्थान। उस समय जब तू अपनी आत्मा के ध्यान में और गहरा उतरना चाह रहा है तो क्या सोच, एगो में सस्सदो अप्पा, अकेली मेरी आत्मा ही क्या है, शाश्वत है। वो कैसी है मेरी आत्मा? अणाण दंसण लक्षणों, वो ज्ञान और उपयोग लक्षण से युक्त है। इसको छोड़ करके जितनी भी चीज है वो क्या है, शेषा में बाहिरा भावा। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीज है वो सब कौन है, बाहर की चीज है। सव्वे संयोग लक्षणा, बाकी सब संयोगिक संबंध है। कौन से संबंध है? सही। और जिस जिस का संयोग हुआ है वो सब प्रमाद देने वाले हैं, राग द्वेष देने वाले हैं, दुनियादारी देने वाली है, बाहर बहिर्मुखी बनाने वाली है, अंतर्मुखी करने वाली। जब तक क्षमा से लेकर के त्याग धर्म तक नहीं पहुंच गए, कहां तक नहीं पहुंच गए, तब तक आकिंचन्य धर्म आने वाला। अब जितनी भी तुम्हारी चीज है अब संयोग की है। अब कौन सी चीज? बोले परिवार, मित्र, परिग्रह, दास दासी, संबंध। यानी कितना गहरा बता दिया। हंसना भी मना है। क्या मना है? हंसोगे क्यों तुम? जब राग होगा, या तो अच्छा दिखना चाहोगे या अच्छा लग जाएगा, तभी तो हंसोगे। है? आपको देख करके अगर हंस भी रहे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव है। ऐसे कोई हंसी नहीं आती। आपके बीच में भी अगर प्रवचन करने जा रहे हैं तो समझ लो कोई ना कोई भाव है, चाहे वो तुम्हारे कल्याण का ही भाव क्यों ना हो। वो भाव है तो वो भी राग है। बोले जरूरत क्या है, तू अपने आप का करना, दुनिया वाले का जब समय आएगा हो जाएगा। तू कौन होता है करने वाला? अरे इसके पहले 1000 बार समोसरण हो आया तब कल्याण नहीं किया, कोई जरूरी है तेरे सामने कर ले? कभी आप सोचोगे तो आपको लगेगा बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। क्या नहीं गए हो आप समोसरण? नहीं गए हो क्या? अनेक बार हो के आगे खदेड़ दिए गए हो, तभी तो पंचम काल में आए। क्या निष्कासित लोग हैं हम लोग, नहीं तो काय को इस पंचम काल में आते। लेकिन पुण्य आज भी इतना है कि पंचम काल में आए तो जिन कुल में आ गए, और जिन कुल में भी आ गए तो धर्म और संत दोनों मिल रहे हैं। आज भी मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है।
तब बता रहे हैं कि हाँ भाई कल्याण करना है तो त्याग धर्म तक आकर के अकिंचन तक आ रहा है, तो सोच संसार के लोग तेरा साथ कितना देंगे। अब सोच संसार के लोग तेरा कितना साथ देंगे। अब बता रहे हैं तो घर में है, दुकान में है, तो कमा किसके लिए रहा? बोले पत्नी, परिवार और बच्चे के लिए। उनके लिए भी जरूरत पड़ेगी, फिर भी और इकट्ठा क्यों कर रहा? अपने भविष्य के सुख और सम्मान के लिए। बोले तू कमा ले, करोड़ों कमा ले, लेकिन एक बार तू अपनी तिजोरी के पास पहुंच जाना। किसके पास पहुंच जाना? एक आरती जला लेना, एक अगरबत्ती जला लेना और बढ़िया से उसकी आरती कर लेना, ओम जय लक्ष्मी मैया करके कर लेना। और धीरे से उससे बिल्कुल अकेले में पूछना, हे लक्ष्मी मैया तो मेरा साथ कितना देगी? उससे पूछना, हे लक्ष्मी मैया तो मेरा साथ कितना देगी? और लक्ष्मी है ना, वो मुस्कुराएगी गांधी जी के चेहरे के साथ, गणेश जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, जार्ज पंचम के साथ। पता नहीं तुम्हारे तिजोरे में क्या कर रखा हो, मुझे क्या पता। वो मुस्कुराएगी और मुस्कुरा करके बोलेगी, बेटा तेरे जैसे पगली नहीं हूं मैं, ध्यान रखना जब तू मरेगा ना तो तेरे जलाने के लिए लकड़ी लाने के मैं काम आऊंगी। क्या बोलेगी वो? तेरे जलाने के लिए लकड़ी लाने के मैं काम आऊंगी। और तो सोच, तेरे मरने की खुशी में कहीं घर वाले तेरे भी मनाएंगे ना मिठाई बांटने के लिए, मैं ही काम आऊंगी। और तू अपने मरने की खुशी में मिठाई बंटवाने के लिए मेरे को इकट्ठा कर रहा है। कौन कहेगी ये बात? कौन कहेगी ये बात? लेकिन आपके कान बहरे हैं, सुनते नहीं हो। आज सुन लेना, आप चुपचाप बैठ करके सुन लेना। वो कहेगी, पूछ लेना, जिस पत्नी के लिए कमा रहे हो, पूछ लेना चुपचाप जा करके, कब तक साथ देगी? बोले जब तक तो मेरा काम आ रहा है, जब तक तो मेरे काम आ रहा है। अरे मर जाएंगे तो मेरे साथ तो नहीं मरेगी? बोले काहे? तू जान तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे दुख तो होगा? बोले हाँ, वैसे भीतर से ज्यादा दुख तो नहीं होगा, क्योंकि मालूम है जो चला गया वो लौट करके आने वाला तो। लेकिन क्या करूं, दुनिया को दिखाने के लिए जबरदस्ती रोना तो। अब कई बार रोना नहीं आता ना, आराम से बैठे रहते हैं और घर वाले की एक ड्यूटी लगाते, देखना कोई आ रहा हो मेहमान तो बता देना और आराम से बैठेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, बैठ जाएंगे, सब करेंगे। और जैसे ही पता लगेगा वो आ रहा है, डाला घूंघट और क्या चालू हो जाएंगे? चिल्लाना, रोना। दुनिया को दिखाने के लिए करना पड़ेगा। भीतर से तो मालूम है ना उसको कि जो चला गया वो दोबारा आने वाला, और रोने से, सिर पटकने से कुछ होने वाला। लेकिन दुनियादारी के लिए कितना रहोगे? 6 महीना, साल भर, और कब तक? ज्यादा। फिर तो एक अपनी परेशानी दुनियादारी आ जाती है, और कुछ नहीं। पूछ लेना आप एक बार एकदम शांति से, मैं तो बता रहा हूं केवल। जाएगी भी तो बिल्कुल घसीटते, सिर पटकते, चूड़ियां फोड़ते, सिंदूर पोंछते, दरवाजे तक। कहां तक? दरवाजे तक। उसके उपरांत समझाने वाले 36 मिलेंगे, और जब उनके घर में मर जाएगा तो वो भी ऐसी करेंगे। करेंगे कि नहीं? अकिंचन सभ्य संयोग लक्षणा, ये कौन सा संबंध है? संयोगिक संबंध है कि तुम विवाह करके आ गए इसलिए तेरा अटैचमेंट हो गया। कोई झगड़ा हो जाता तो तलाक देने में भी संकोच,
बदनाम कर देते तो निकालने में मारने में भी संकोच। ये दुनियादारी है, यथार्थ सत्य है। इस चीज को जो भी जीते जीते ध्यान रख लिया, समझ लो उसका दिमाग सही है। और जीते जी ध्यान नहीं रखा तो पाप की गठरी तो रोज सिर पे लाद ही रहा है। कौन मना कर रहा है? पूछ लेना उस पत्नी से, देहरी तक जाएगी। कहां तक जाएगी? देहरी तक जाएगी। और होश आ जाएगा तो मेरे पति के पास कितनी प्रॉपर्टी थी पता लगा करके अपने हंसते कर लेगी। कर लेगी कि नहीं? समझदार होगी तो। ना समझ होगी तो कौन खाएगा फिर? जिस बच्चे को तुम अपना कहते हो, किसको? जिस बच्चे को अपना कहते हो, वो बच्चा क्या करेगा? कहेगा पिताजी कोई चिंता मत कर, मैं विदेश में भी होऊंगा ना तो फ्लाइट से टिकट करूंगा, मेरे आने के पहले तेरे को फूकने भी नहीं दूंगा। क्या करने नहीं देगा? फूकने भी नहीं देगा। सबसे पहले कौन आएगा? वही बेटा जिसको तुम जन्म दिए हो, जिसको तुम बचपन में कंधे में उचका उचका के नाचते थे। बचपन में क्या करते थे? बालपने में कांधा देकर बेटा रोज खिलावे रे, उसी प्यार का मोल चुकावे, कांधा दे दुलरावे रे। जिस बच्चे को कंधे पर बैठा बैठा करके खिलाए हो, वो कहेगा ठीक है तुमने बचपन में खिलाए ना, अब तुम मर गए हो तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें क्या दूंगा? कंधा दूंगा। काय के लिए? काय के लिए? काय के लिए? फूकने के लिए। रहे पिता को पुत्र तन पर कोई आंच न आवे रे, उसी प्यार का मोल चुकाने पहले आंच लगावे रे। जो पिता सोचता है कि मेरे बेटे के शरीर में एक आंच न लग जाए, खरोच न लग जाए, सबसे पहले आग लगाने वाला कौन होता है? कौन होता है? देख लो कितना जिंदगी का सच है ये। कंधे पर बैठा के खिलाया, वही कंधा लेकर के ले जा रहा है। ऐसे तुम्हारे घर के 2 बेटे 4 बेटे एक साथ नहीं चलेंगे, लेकिन जैसे तुम मर जाओगे तो चारों बेटों की एक ही दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? शमशान की। समझ लेना, चारों बेटा एक दिशा में चल रहे थे, तुम कंधे पे हो। जीते जी चलते रहोगे तो चारों एक साथ नहीं रहेंगे। एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक मेरा, एक तेरा, एक उसका, एक उसका। कितनों भी तुम कर लो, कितनों भी तुम, ये जिंदगी का यथार्थ सत्य है। क्या है ये यथार्थ सत्य है? सव्य संजोग लक्षणा, ये संजोग से मिले हैं तुम्हें। किससे मिले हैं? संजोग से मिले हैं। महावीर कह रहे सत्य को तू समझ ले, चाहे धन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बीवी हो, और चाहे संपत्ति हो। देख लोगे तो यही दशा होगी। एक कहीं तुम्हारी अंगुली में अंगूठी भी होगी सोने की, और तुम मर भी जाओगे ना, नहीं निकल रही होगी तो अंगुली काट देंगे, लेकिन सोने को जाने इतना सब नहीं छोड़ेंगे। कितना अच्छा मकान बना लो तुम, कह देना कि बस मेरे लिए एक कमरा रहने देना, मरने के बाद भी यहीं पे तुम मेरे को रख लेना। बेटा रखेगा उस कमरे में? रखेगा ना। इतना समझदार होगा पूरे घर वाले, रिश्तेदार, परिवार, कि तुम जब मर के घर में भी आओगे ना तो तुम्हारे पाँव को दरवाजे की तरफ रखेगा, कमरे की तरफ नहीं रखेगा।
कहाँ रखेगा? कहाँ रखेगा? दरवाजे की तरफ रखेगा, कमरे की तरफ नहीं रखेगा। क्यों? वो जानता कहीं भूत बन के उठ गया तो सीधे अंदर न घुसे, जाए तो बाहर भागे। निकालना है उसे। क्या करना है? निकालना है। उस समय नहीं कहेगा पिताजी, नहीं कहेगा। उस समय कहेगा बॉडी, लाश, सब खत्म हो जाएगा। बॉडी को उधर ही रहने दो। किसको? शरीर को। कितना बड़ा सच है, कितना बड़ा। इस चीज को एक बार समझो तो। आज का दिन ये कह रहा है, समय सार इतने जल्दी उतरने वाला नहीं जितने लोगों ने उतार दिया। उसकी तो दुर्गति बना दी, बोल बोल करके, सुना सुना करके। अपमत संजदा, उस सूत्र का विवेचन किया। अप्रमादी होने के पहले तुम्हें गृहस्थी के कितने छूटेंगे। पमत संजदा, संयमा संयमा, ये सब चीजें आएगी, यानी कि सब चीजें छूटेगी। पता लग जाएगा आपको। ये जिंदगी का यथार्थ सत्य को देखो। सब वे संयोग जाएंगे और तुम्हें सुनाएंगे और अरिहंत नाम। मरने के बाद क्या सुना रहा भैया? जीते जी सुन लेता और सुना देता। तो जीते जी जितना शक्ति थी उतने तो भगवान का नाम ले लेता। बड़ा अच्छा गीत सुनते हो ना, एक कवि का है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, अरिहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। कल्पना करो मैं मर जाऊं तो कोई उठा के ले जाओ, उसके पहले मैं ही जा रहा हूं। पता नहीं शमशान में आग मिले या न मिले, इसलिए घर से ही लेके जाता हड़िया में। कितना फूकना है, कितना बड़ा सच है। उठ के भागो ना, तो आपकी भाषा में क्या बोलते? ठठरी। ठठरी के बंधो है। ठठरी मतलब क्या है? लाल कपड़े के अंदर तुम्हें बांध देंगे कि उठ के भाग भी ना सको। हम लोग कितने अच्छे हैं। समाधि हो जाएगी तो ऐसे बांध के नहीं ले जाओगे, सब बढ़िया एकदम बना करके यूं बैठा करके ले जाओगे और गाते हुए नाचते हुए जाओगे, जयकार लगाते हुए जाओगे और शकल दिखाते हुए जाओगे हमारी। क्यों? क्योंकि हमने अच्छा काम किया है। और तुम्हारे शकल ढक के ले जाएंगे, मुंह दिखाने के लायक भी। केवल सोचो, अकिंचन इतना अच्छा शब्द है, पता लग जाएगा। कल्पना करो, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, सिर्फ एक कफन पे मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। डोरियों से मैं नहीं बंधा था, मेरा शरीर बंधा था। कितना अधिकार था तुम्हारा? हाँ, लगा लो साड़ी का परिग्रह, लगा लो धोती दुपट्टा कपड़े पैंट शर्ट, 50-100 कितना भी अलमारी में सजा लो, मरोगे तो सोचो। आज सोचने का दिन है केवल। किसका दिन है? इतना अच्छा ये दिन है ये, लेकिन याद आता है क्या? इसीलिए जब गाली बकते आपके बुंदेलखंड में ठठरी के बंदे, ठठरी शब्द आपके यहाँ ज्यादा बोलते हैं। लास्ट शब्द को सोचो आप, देखते जाओ तुम अपने को। शमशान में उतार भी देंगे तो एक कफन रहेगा, और एक कफन भी होगा तो उसको भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? फाड़ देंगे, अलग कर देंगे। वो तुम्हें बता देंगे बेटा आया नंगा, अब जा भी तू। आया नंगा जाएगा नंगा, बीच में दंगा कर रहा है। बीच में क्या कर? और जिसने बीच में दंगा नहीं किया उसी रूप में आ गया, वो साधु है। आए नंगे जाए नंगे, उसके बीच में कौन सा रूप है? त्याग करे मुनिराज जी। कौन? कौन? मुनिराज जी। परिग्रह छोड़ दिया। एक कफन पे अधिकार था, उसको भी क्या किया? और फिर तुम्हें लगा देंगे क्या?
और जितनी आग भड़केगी, जितने तुम्हारे निकट के थे वो सब क्या होते जाएंगे? दूर दूर दूर। हेलो, हाँ वो कर देना। अच्छा, उनको तो खबर लग गई है, वो वाला काम भी कर लेना। उनको तो बोल कर तो नहीं गए थे। एक ऐसी बात करेगा तो दोस्त सोचेंगे कहाँ कहाँ अंदर माल पड़ा, पहले निकाल लो, आने के बाद पता नहीं किसके हाथ में क्या लगे। पहले माल बटोरेंगे तुम्हारे अलमारी के तोड़ के, तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला। खाली याद करना, आज एक बार तुम अपने शमशान की यात्रा को सही ढंग से भीतर की आंख से देख लो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई सच। तो एक दिन 3 दिन में चले जाएंगे, 5 दिन तक चर्चा हो लेगी, 7 दिन में आपस में निपट लेंगे क्या करना है, दुकान धंधा फिर से। 1 साल तक पुण्यतिथि मना लेंगे, उसके बाद तुम्हें याद करने वाला, पूछने वाला भी। याद करो ना, जिस समय जा रहे हो शमशान में, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, सृष्टि सारी देख ले पर या यही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम। तुम अपने पीछे देखो, कितनी सारी भीड़ है। समाज में काम किया तो लोग चल रहे हैं पीछे 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 पीछे, दूर तक भीड़ दिख रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं, बेचारा अच्छा था लेकिन चल बसा, खाली पड़ा नीड़ा। सृष्टि सारी देख ले, तेरा वैभव, तेरा पद, तेरी सत्ता, तेरी पहुंच, तेरा काम, सब कुछ पड़ा रह गया तो क्या ले गया? कुछ ले गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाली सोचो, सब आ जाएंगे, यूं तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, वो भी पीछे पीछे। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधे पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत। जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं था वो भी समय सम्मिलित हो गया। क्या है, कितना बड़ा है। ये चीज को याद रख लो। देखो कितनी सारी चीजें बदल जाएगी। तुम्हें आग लगा रहे हैं, तुम देखते चले जाओ, और मैं जल गया हूं फिर भी मेरी खोपड़ी नहीं जली। क्या नहीं जली? और तो सारे भाग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर वाले और खास लोग खड़े रहेंगे कि जब तक इसकी खोपड़ी न फट जाए तब तक यहां से जाना, और बांस से धक्का देके डालेंगे अंदर। कौन डालेगा? तुम्हारे अपने लोग ही। जब फट कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब कहेंगे बोले अब कोई खतरा नहीं, अब भूत बन के नहीं आएगा। क्या बन के नहीं आएगा? नहीं आएगा। सोच लेना तुम, एक अलमारी में जगह भी नहीं देंगे इतना सारा लुटिया में तुम्हारी हड्डियां रखने को। ना बाबा, सिराया कहीं और, कहीं गाड़ दे, यहां कोई जरूरत, यहां कोई। कितना बड़ा सत्य है। अकिंचन इसी का नाम है कि मरण का सत्य, जीवन का सत्य जान लो। कुछ भी नहीं है तेरे पास। जब पैदा हुए थे तब जितने पाउंड के थे, मरने के बाद उतनी राख बची है, और कुछ भी तुम्हारा शेष उससे ज्यादा बची है क्या? नहीं। इसीलिए कहा सव्वे संजोग, संजोग लक्षण है। मिला है अच्छा कर लो, अपने पुण्य से मिला है अपना पुण्य बढ़ा लो। दुनिया के लिए कर्तव्य तो निभाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके पीछे तुम पाप कमाने की चेष्टा मत करो। तभी तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। कोई दूसरा आने वाला, और ये हम लोग ही नहीं बोलते हैं, दुनिया के लोग भी आपको समझाते। हमसे ज्यादा तो आपने मुर्दे देखे होंगे जलाते हुए, हमने तो कोई देखा नहीं। मेरा तो सौभाग्य नहीं रहा, 1 आध 2 मिले होंगे।
वो भी जब आचार्य श्री के संग में आ गया। घर में 12 साल के थे तो कौन सा मुर्दा देखने जाते थे? हाँ, रास्ते से निकलते थे तो कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, पहले डर के मारे बोले घुस जाओ, कोई आ रहा है। कौन देखने देता था उस समय बच्चे को? कोई नहीं। अपने ही लोग मिटाने वाले होंगे, दूसरा कोई भी। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। जितने तुम्हारी कसमें हैं, वादे हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब क्या है? सब फालतू की बकवास। हकीकत में जिस दिन उतरोगे तो दाल आटा अपने आप ही। इतना अच्छा है अकिंचन धर्म, बहुत प्रेरणा देता। बाकी तो बातें हैं, यथार्थ सत्य तो यही है भैया। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे, इससे बढ़िया जो पुण्य लेके आए थे उतना ही पुण्य और बटोर ले बस, ताकि आगामी जीवन फिर से अच्छा व्यतीत हो जाए। तब तुम्हारा जीवन सत्य को प्राप्त करने योग्य होगा। अन्यथा तो आए थे और बच गए 4-10 हो रहे हैं। बातें बहुत सारी है, क्योंकि ये विषय तो संसार छुड़ाने का ही है। तो संसार छुड़ाने की बातें तो बहुत सारी है, लेकिन फायदा नहीं। पेट से ज़्यादा भोजन दे दो तो उल्टी होने लगती है। क्या होने लगती है? इसलिए ज़्यादा बताओ तो कोई फायदा। और समझदार को, तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? महाराज मत खोलो पोल, आपको सब तो मालूम है। आपको सब तो जीवन मिला है। कर सको अपने लिए करो, परोपकार के लिए करो, धर्म के लिए करो, पुण्य के लिए करो, आत्मा के लिए करो, वही तुम्हारी निधि है। बाकी सब व्यर्थ की दुनिया धारी है। इसी पुनित भावनाओं के साथ ओम नमः